हेलो, नमस्कार, राधे राधे। आज बेसिकली हम लोग एक नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, ब्लड रिलेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम बना हुआ है टॉपिक, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सबसे बढ़िया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, आप कहीं से भी पढ़े हों सारे डाउट आपके ख़त्म होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके रिलेशन चलते कितने टाइप से हैं, यानी ब्लड रिलेशन, तो दो टाइप से चलते हैं। एक तो आपके फादर के साइड के होते हैं, दूसरे आपके मदर के साइड के होते हैं। तो जो आपके पिताजी के पिताजी होंगे वो आपके क्या होंगे, ग्रैंड फादर, यानी जिन्हें आप क्या बोलेंगे, दादाजी। ऐसे ही जो आपकी माता जी पिताजी की माता होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड मदर, यानी दादाजी दादी जी सॉरी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें कि पिताजी के जो भाई होंगे तो उन्हें इंग्लिश में तो हम अंकल ही बोलेंगे, बट हिंदी में या तो आपके चाचा होंगे या ताऊ होंगे। अगर बड़े हैं तो ताऊ होंगे, छोटे हैं तो चाचा जी होंगे। ठीक है ना, तो पता होगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पिताजी की जो सिस्टर होंगी उन्हें बोलेंगे पैटर्नल आंट, यानी वो बुआ होंगी आपकी। ठीक है। अब अगर हम माता के साइड से रिलेशन देखते हैं तो माता की साइड से, यानी जो माता जी के पिता होंगे उन्हें आप बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड फादर, इन्हें नाना जी। क्या हो गई ये, नाना जी। ऐसे ही जो आपके मदर की मदर हो गई, यानी माता जी की माता, वो आपकी क्या लगेंगी, वो लगेंगी आपकी नानी। क्या लगेंगी, नानी। ऐसे ही अगर हम बात करें जो आपकी माता जी के भाई होंगे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल, बट हाँ हिंदी में बोलेंगे मामा। ऐसे ही जो आपकी माता जी की सिस्टर होंगी उन्हें आप क्या बोलेंगे, मैटरनल आंट, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, मौसी। अच्छा, यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको जो है इन इन सब के लिए हिंदी में देखिए कितने वर्ड हैं, बट इंग्लिश में देखेंगे तो सबके लिए एक ही वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर हिंदी में अगर लैंग्वेज आती है तब तो ठीक है, बट इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर वो कुछ भी हो सकता है इसका मतलब। जैसे यहाँ पर साला, जीजा, देवर, जेठ, साड़ू, सबके लिए ब्रदर इन लॉ आएगा, है ना। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखते हो साली, भाभी, देवर, जेठानी, ननद, सलहद, सबके लिए क्या आएगा, सिस्टर इन लॉ। अब यहाँ पर एक चीज़ और रिलेशन देखिए, भाई का बेटा जो होता है उसे हम बोलते हैं भतीजा, है ना। और लेकिन इसके लिए इंग्लिश में वर्ड नेफ्यू ही है। ऐसे ही जो बहन का बेटा होगा उसे भांजा बोलते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में वो भी नेफ्यू ही बोला जाएगा। ऐसे ही जो भाई की बेटी होगी उसे तो हम भतीजी बोलते हैं और इंग्लिश में नीस। और बहन की बेटी भांजी बोली जाती है, बट इंग्लिश में एक ही वर्ड है, नीस है। ठीक है। अब आगे रिलेशन अगर आप देखते हो, जैसे आपके हम बात करें बेटे का बेटा, है ना, तो वो क्या हो गया, आपका पोता हुआ, यानी ग्रैंडसन। अब यहाँ से अगर हम देखें बेटी का बेटा, वो क्या होगा, नाती। ऐसे ही अगर हम देखते हैं बेटे की बेटी तो वो आपकी क्या होगी, पोती, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड डॉटर। ऐसे अगर यहाँ से हम देखें बेटी की बेटी, यानी उसको नातिन बोलते हैं, बट इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, ग्रैंड डॉटर। ठीक है। अब यहाँ से कुछ और रिलेशन देख लीजिए, जैसे बेटी का पति क्या होगा आपका, दामाद, यानी सन इन लॉ। और बेटे की पत्नी, यानी वो क्या होगी आपकी बहू, डॉटर इन लॉ बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ सिंबल हम लोग यूज करेंगे और ये ब्लड रिलेशन में आपको ध्यान देना है। अब ये सिंबल सब लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे मेल के लिए कुछ लोग प्लस यूज करते हैं, कुछ लोग इसके लिए बॉक्स यूज करते हैं। फीमेल के लिए कुछ लोग माइनस यूज करते हैं, कुछ लोग सर्किल यूज करते हैं। ठीक है। तो देखिए हस्बैंड और वाइफ, तो हस्बैंड और वाइफ अगर कभी भी आएगा तो हम लोग यहाँ पर डबल एरो से दिखाएंगे। ठीक है, डबल लाइन से, ऐसे ही। तो हाँ ठीक है। और वाइफ हस्बैंड, चाहे हस्बैंड और वाइफ दिया हो या वाइफ हस्बैंड दिया हो, दोनों को डबल एरो से ही दिखाया जाएगा। ठीक है। अब अगर कभी भी ब्रदर हैं तो इसका मतलब एक सिंगल लाइन से दिखाएंगे और दोनों ही क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे।
ऐसे ही अगर कभी भी कॉम्बिनेशन आपका बनता है ब्रदर और सिस्टर के साथ, तो ब्रदर तो होगा आपका प्लस और ये होगा माइनस, और सिंगल लाइन के साथ दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सिस्टर और सिस्टर की बात करते हैं तो ये भी, इसका भी जेंडर माइनस, यानी ये भी जेंडर फीमेल है तो माइनस माइनस से दिखाएंगे और सिंगल लाइन से दिखाएंगे। बात क्लियर है। अब अगर यहाँ से एक डायग्राम देखने की कोशिश करो, अगर ये आप स्वयं हो, है ना, तो आपसे ऊपर अगर आप जाते हो तो आपके आएंगे फादर या मदर। तो ये अगर तुमने जनरेशन खुद को मान लिया है थर्ड, तो तुम ऊपर जाओगे तो जनरेशन सेकेंड, और उससे ऊपर जाते हो तो आपके आ जाएंगे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। तो ये जनरेशन फर्स्ट अगर है तो ये जनरेशन सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई। अब जितना नीचे आओगे उतनी जनरेशन बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही अगर आप एक पीढ़ी नीचे आते हो तो ये आ जाएगी आपकी सन या डॉटर, यानी लड़के और लड़की होंगी आपकी। और पीढ़ी एक नीचे आओगे तो इनके भी लड़के जो होंगे वो आपके क्या लगेंगे, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। ये जनरेशन हो जाएगी आपकी पाँचवीं, ठीक है। अब यहाँ से एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, और वो आपके लिए अब सबसे आसान टॉपिक बनेगा। तो सबसे पहले अब हम बात करें इसमें टाइप हमारे कितने होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं, तो पहला टाइप हमारा है कोडेड ब्लड रिलेशन, दूसरा हमारा जो टाइप है वो है पजल फॉर्म, और तीसरा टाइप हमारा जो है वो है आइडेंटिफिकेशन या इंडिकेशन, यानी इंडिकेटिंग वर्ड की फॉर्म में जो तुम्हें मिलता है इशारा करते हुए, है ना। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए कुछ की पॉइंट हमारे हैं। तो इस लाइन को अच्छे से पढ़िएगा और इसी को जिस फॉर्मेट में हमने लिखा है इसी फॉर्मेट में इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, रक्त संबंध के किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम दोनों बिंदुओं को उनके द्वारा लिखे गए क्रम में याद रखें और उन्हें उसी क्रम में लगाएं, ठीक है। तो सबसे पहला क्रम क्या है, पहला पॉइंट है आपका जेंडर डेफिनेशन, यानी वहाँ पर आपको क्या पता करना होगा, जेंडर पता करना होगा, मेल है या फीमेल है। फिर अगला हम क्या देखेंगे, जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप समझ रहे हो, जैसे आपकी पीढ़ी में कोई है तो जनरेशन गैप 0 होगा। अगर आपके पिता माता चाचा चाची इस वाली पीढ़ी में कोई है तो जनरेशन गैप आपका क्या होगा, +1 होगा। ऐसे ही अगर आपके दादा दादी नाना नानी इस पीढ़ी में अगर कोई भी है तो वो आपके क्या जाएंगे, जनरेशन गैप +2 जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो ये जो सवाल तुम्हें बहुत परेशान करते हैं बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें मेल के लिए, तो मेल को आप या तो प्लस से दिखाओगे या इस बॉक्स से दिखाओगे। अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पर हम माइनस से दिखाएंगे इसको, या तो इसको सर्किल से दिखाएंगे। और मैरिड कपल को हमेशा ये डबल लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। और सेम जनरेशन अगर है तो ये देखिए हमने हॉरिजेंटल लाइन बनाई है, तो आपको इसी क्रम में बनाते हुए चलना है। और अगर जनरेशन गैप है तो हमेशा इसे क्या बनाएंगे, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, यह भी हमने आपको समझा दिए हैं। यदि सिंबल समान पीढ़ी को दर्शाता है तो यहाँ पर जनरेशन गैप क्या होगा, 0। समान पीढ़ी मतलब समझ रहे हो, आपके भाई बहन या साला साली इस टाइप के जो भी होंगे आपकी पीढ़ी में, वहाँ पे जनरेशन गैप 0 होगा। और यदि सिंबल एक पीढ़ी ऊपर है तो वहाँ पे जनरेशन गैप हमेशा क्या लिया जाएगा, +1, ठीक है। यदि एक पीढ़ी नीचे आप आ रहे हो तो उसे हम जनरेशन गैप क्या लेंगे, -1। तो सबसे पहले अब देखो ये सवाल कब समझ में आएगा, पहले एक सवाल करते हैं, वहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले देखो निर्देश दिए हैं, ये आपको हमने सबसे पहले कोडेड फॉर्म वाले ही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको प्रॉब्लम करते हैं। आज के बाद ये टॉपिक कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ए हैज़ बी का मतलब दे रखा है ए बी का पिता है, और $A का मतलब दे रखा है ए बी की माँ है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये बताओ, हमें क्या पहले वाले पर्सन का जेंडर डिसाइड हो रहा है ना। तो ऐसे ही अगर हम लगाते हैं तो देखिए
और तीसरा यहाँ पर क्या दे रखा है, ए परसेंटेज बी का मतलब है ए बी का भाई है। और ए एट द रेट बी की बात करें तो इसका मतलब है ए बी की बहन है। तो सबसे पहले अगर आप सवाल देखते हो तो आपसे पूछा गया है पी क्यू से कैसे संबंधित है, यानी क्यू से बोला है तो आपको क्यू को पकड़ना है और किसकी तरफ जाना है, पी की तरफ जाना है। तो पी और क्यू को सबसे पहले देखिए कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पी से क्यू तक जाना है आपको। यहाँ पर अब इन सिंबलों से कोई इसके पीछे की कहानी क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है। बात क्लियर है। अब ये आपका इतना पोर्शन किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले क्यू से कैसे संबंधित है इसका मतलब क्या है, अभी हमने 2 पॉइंट बताए थे, आपको उसी क्रम में सोचना है। यानी पी का आपको देखना है जेंडर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए डॉलर लगा है पी डॉलर एल। तो डॉलर का मतलब क्या था, ए जो है बी की माँ है। तो यहाँ से पहली बात ये क्लियर हो गया कि ये है फीमेल बंदा। पी जो है क्या है, फीमेल है। तो अगर आप ऑप्शन पे नज़र डालते हो तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है मदर, तो फीमेल है। यहाँ पे दे रखा है ग्रैंड मदर, फीमेल है। ग्रैंड फादर दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। अब जब आपने जेंडर डिसाइड कर लिया है तो पहली बात ये CND वाला भी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखते हैं भाई दूसरा पॉइंट हमने आपको क्या बताया था, जनरेशन गैप। हमने सबसे पहला पॉइंट बताया था आपको जेंडर डिसाइड करना है, उसके बाद क्या देखना है, जेंडर गैप यानी जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब था ए बी की माँ है। तो यहाँ पर यानी जनरेशन गैप +1 आया क्योंकि आपसे एक पीढ़ी ऊपर है। फिर यहाँ पर इसका मतलब देखते हो ए बी का पिता है। तो यहाँ पर भी जनरेशन गैप अगर देखो पिता जा रहे हो यानी +1 ये भी हुआ। तो +1 और +1 जुड़ के कितना हो गया, +2। अब +2 का मतलब क्या है, आपसे 2 पीढ़ी ऊपर। तो आपसे 2 पीढ़ी ऊपर लेकिन जेंडर क्या चाहिए, फीमेल। तो क्या आएंगी, ग्रैंड मदर। तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी। बात समझ में आ गई। ऐसे ही सवाल को सोचना है आपको, कहीं पर भी डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। ये टॉपिक आपकी मुट्ठी में होगा अगर आप इस तरीके से करते हैं। अब अगला सवाल देखिए, इसके लिए भी आपको निर्देश आपको दे रखे हैं ऊपर वाले ही निर्देश, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ए हैज़ बी का मतलब है ए बी का पिता है। $A बी का मतलब है ए बी की माँ है। ए परसेंटेज बी का मतलब है ए बी का भाई है। और A@ बी का मतलब है ए बी की बहन है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, बताना है निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है पी जो है टी की चाची है। क्या यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया, टी की चाची कौन है, पी। तो अगर चाची है तो क्या जेंडर आपको फीमेल चाहिए यानी माइनस फीमेल। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको पी को पकड़ना है और देखना है कि फ़ीमेल किस में मिलेगा। तो सबसे पहले परसेंटेज का मतलब देखते हो तो ए जो हो जाएगा भाई हो जाएगा, ये तो आ जाएगा यहाँ पर प्लस का। तो इस हिसाब से ए तो आपका ऑप्शन कट हो गया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखिए अगला @ तो @ का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, अभी यहाँ पर फीमेल ये है। फिर से पी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था ये हैज़ लगा हुआ है और हैज़ का मतलब क्या है, फादर है। क्या है, फादर। तो इसका मतलब ये प्लस का मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ से कट हो गया। बात क्लियर है। अब यहाँ से डॉलर का मतलब देख लीजिए, तो डॉलर का मतलब दे रखा था माँ, तो इसका मतलब ये तुम्हारा दे रखा है फीमेल। तो यानी अब 2 ऑप्शन तुम्हारे पास बचे हैं, बी और डी। अब यहाँ से देखिए हम लोग अभी क्या सीखे थे, जनरेशन गैप। तो आपको क्या ध्यान देना है, पी और टी को पकड़ना है। तो पी और टी किसी एक को पहले देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम जनरेशन गैप देखें तो @ का मतलब क्या था, बहन है। तो बहन है इसका मतलब जनरेशन गैप यहाँ पर 0। फिर इसका हैज़ का मतलब पिता है, क्या है, पिता।
तो यहाँ पर आओगे तो जनरेशन गैप यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्लस का 1। अब ऐट द रेट अगर आते हो तो अभी हमने यहाँ पर देखा था ऐट द रेट का मतलब क्या है, जनरेशन गैप 0। अब परसेंटेज लगा है, परसेंटेज का मतलब है भाई, और भाई अगर है तो तुम्हारी ही पीढ़ी में आएगा, तो फिर से जनरेशन गैप यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से देखिए ऑल ओवर हमें मिला क्या है, प्लस का 1। अच्छा, अगर उसकी चाची हैं तो जनरेशन गैप आपको चाहिए भी क्या था, प्लस का 1 ही चाहिए था। तो अभी तो ये आंसर हमारा हो सकता है, बट अभी जब तक इसको भी नहीं चेक करोगे तब तक उसे आंसर नहीं देना है। अब आते हैं डी पे। तो अगर डी वाले ऑप्शन पे आए तो सबसे पहले देखिए डॉलर, और डॉलर का मतलब दे रखा था ए बी की माँ है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो जनरेशन गैप आपको मिलेगा प्लस का 1। अब परसेंटेज पे आते हैं तो इसका मतलब था ए बी का भाई है, ठीक है। तो परसेंटेज अगर भाई है तो जनरेशन गैप आपको मिलेगा 0। फिर ऐट द रेट का मतलब देखते हो तो ए बी की बहन है, तो यहाँ से भी आपको फिर से यानी यह भी जनरेशन गैप क्या मिला, 0। अब अगर यहाँ पे आते हो हैज़ का मतलब, तो हैज़ का मतलब था ए बी का पिता है। तो यहाँ पर अगर आते हो तो पिता है, इसका मतलब जनरेशन गैप क्या हो गया, प्लस का 1। तो देखो प्लस 1 और प्लस 1 आपको क्या दिया, प्लस का 2, लेकिन आपको चाहिए क्या था, प्लस का 1। तो आंसर क्या आ गया, बी। अभी तो मैं इतनी आसानी आराम से करवा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है। फिर जब सवाल आप करोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ओरली सवाल हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल के लिए। तो अगले सवाल के लिए देखिए यहाँ पर आपको निर्देश दे रखे हैं। तो अगले सवाल के लिए निर्देश देखिए क्या दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए ए प्लस बी का मतलब दे रखा है ए बी का पिता है। ए डॉलर बी का मतलब दे रखा है ए बी की माँ है। ए कॉपीराइट बी का मतलब दे रखा है ए बी का बेटा है। ए माइनस बी का मतलब दे रखा है ए बी की बेटी है। ए एट द रेट बी का मतलब दे रखा है ए बी की बहन है, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखना है निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि जेड वाई का दादा है, ठीक है। तो आइए भाई, अब देखो अगर तुमने डायग्राम बनाना सीखा है तो इन सवालों में तुम्हारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, क्योंकि 4 डायग्राम नहीं बना पाओगे, इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम का ट्रेंड यही चल रहा है, क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जा रहे हैं इस टाइम, ठीक है, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो के प्लस, अब यहाँ पर आपको हम सिंबल भी दिखाना पड़ेगा, एक बार नोट करके ही आप बनाएंगे जिससे ये सवाल थोड़ा जल्दी हो जाए। तो ए प्लस बी का मतलब है पिता है। अच्छा, यहाँ पर पूछा क्या है, जेड जो है वाई का दादा है। तो यानी सबसे पहले जेड पर फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, जेड पे। तो जेड पे दादा अगर था तो ये क्लियर है कि आपको चाहिए क्या, मेल चाहिए, है ना। तो अगर मेल चाहिए तो यहाँ पर जेड को पकड़ो और देखो वहाँ पर मेल है, किसको पकड़ना है, जेड को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, जेड को पकड़ना है। और चाहिए क्या, मेल चाहिए, क्योंकि दादा है। तो आते हैं भैया, हाँ। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं डॉलर का मतलब, तो डॉलर का मतलब यहाँ पर देखो माँ दे रखा है, ए डॉलर बी, ए बी की माँ है, इसका मतलब यहाँ पर ये तो हो जाएगा फीमेल। तो ये वाला ऑप्शन आपका हुआ गलत। अब यहाँ पर प्लस का मतलब अगर हम लोग देखते हैं, एक मिनट, अच्छा, तो यहाँ पर देखो जेड तुम्हारा आ जाएगा क्या, फीमेल। तो अगर फीमेल आ गया तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, बात क्लियर। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो सबसे पहले प्लस का मतलब देखिए, तो प्लस का मतलब दे रखा था ए बी का पिता है। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पर तो ये प्लस दे रखा है, चलिए अभी तो ये होल्ड पे रहेगा। अब यानी यहाँ पर देखिए प्लस है तो इसका मतलब अभी बी वाला ऑप्शन हमारा होल्ड पे रहेगा। अब आते हैं सी वाले ऑप्शन पे। तो सी वाले, अच्छा प्लस यहाँ पर भी दे रखा है तो यहाँ पर भी क्लियर है कि ये प्लस ही लगेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं जेड, एट द रेट का मतलब देख लेते हैं।
तो एट द रेट का मतलब था ए बी की बहन है, इसका मतलब यहाँ पर ये भैया फिर से फीमेल मिला आपको, बट फीमेल आपको चाहिए नहीं, तो ये भी आपका क्या हुआ, गलत हुआ। बात क्लियर है। अब ये भी अगर गलत हुआ तो अब आ जाइए, दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, एक बी और एक सी। तो किसी में भी अब जनरेशन गैप लगा के चेक कर लेते हैं भाई। तो जेड और वाई तक जाना था, तो सबसे पहले अगर हम प्लस का मतलब देखते हैं, ए बी का पिता है, तो यहाँ पर ये जनरेशन गैप आपका आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, जहाँ से जहाँ तक जाना है उतना ही जाना है। फिर एट द रेट का मतलब देखते हैं, तो ए बी की बहन है, तो यहाँ से ए बी की बहन है तो जनरेशन गैप आपका 0। तो यहाँ से ऑल ओवर जो तुम्हें मिला है वो जनरेशन गैप +1 मिला, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। क्यों? अब डी तुम्हें चेक करने की सी तुम्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन हमने गलत कर दिए, तो सी हमारा जाएगा आंसर। चेक करना है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जेड से वाई तक हमें जनरेशन गैप +2 चाहिए। क्यों? दादाजी की बात हो रही थी, यानी जो जेड हैं वाई के दादा हैं, तो इसलिए चलिए चेक ही कर लेते हैं। तो जेड प्लस के की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले देखिए, ए प्लस बी का मतलब है ए जो है बी के पिता हैं, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जनरेशन गैप हमारा आ गया +1। ठीक है, अब डॉलर का मतलब देख लेते हैं। ए डॉलर बी का मतलब है ए बी की माँ है, तो ए डॉलर बी का मतलब है माँ है, तो फिर से यहाँ से भी जनरेशन गैप क्या मिला, +1। ठीक है, क्या मिला, +1। अब यहाँ से देख लेते हैं एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब है ए बी की बहन है, तो एट द रेट का मतलब ए बी की बहन है, तो यहाँ से भैया आ जाते हैं, तो यहाँ से बहन है तो जनरेशन गैप 0, तो यहाँ से तुम्हें ऑल ओवर जो मिला +2 मिला, और +2 ही हमें चाहिए था जनरेशन गैप। बात समझ में आ गई? तो अगला सवाल देखो, निर्देश वही है और ये सवाल आपको खुद करना है भाई। ठीक है, सवाल आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि जी आई की भतीजी है। तो यहाँ पर जी का जेंडर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो भैया आप जी पर फोकस करिए, आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, a - b का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर फीमेल आपको मिल गई है। ठीक है भाई, तो अभी ये हो सकता है। अब कॉपीराइट का मतलब देख लिया जाए। कॉपीराइट का मतलब है ए बी का बेटा है, कॉपीराइट का मतलब है ए बी का बेटा है, तो कॉपीराइट का मतलब ए बी का बेटा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो ये वाला गलत हो गया, क्यों, फीमेल चाहिए थी। ठीक है, अभी वो होल्ड पे है। अब यहाँ पर अगर आ जाएं तो प्लस का मतलब देख लिया जाए, क्योंकि जी का ही जेंडर पता होना चाहिए। तो आते हैं भैया, प्लस का मतलब क्या है, पिता है, और तो यहाँ पर भी ये आपका आ गया है मेल, और यहाँ पर भी ये मेल आया था तभी कटा था, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत। अब आ जाते हैं एट द रेट का मतलब समझ लेते हैं। तो एट द रेट का मतलब अगर हम देखते हैं, ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है यानी यहाँ पर भी फीमेल है, तो अभी ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ए और डी। अब दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक चेक कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। मान लीजिए अगर हम लोग पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर माइनस का मतलब देख लेते हैं। तो माइनस का मतलब दे रखा है ए बी की बेटी है, क्या दे रखा है, ए बी की बेटी है। तो अगर ए बी की बेटी है तो जनरेशन गैप आएगा -1। ऐसे ही अगर यहाँ पर माइनस का मतलब क्या आ गया, -1। ठीक है, और प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर भाई, प्लस का मतलब है ए प्लस बी, यानी पिता है। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, तो यहाँ से इसके बीच में जनरेशन गैप क्या आ जाएगा आपका, +1। बात क्लियर है, क्या आ गया, +1।
तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जनरेशन गैप मिला है आपको क्या, माइनस का 1। किसका मिला है, माइनस का 1। अच्छा, जी जो है आई की भतीजी है, तो यहाँ से ठीक है भाई, 1 मिनट कुछ मिस्टेक हुई क्या। जी माइनस का मतलब क्या था, ए बी की बेटी है, ठीक है, इसलिए -1 -1। प्लस का मतलब है ए बी का पिता है, -1, ठीक है। ठीक है, हाँ बट सॉरी, यहाँ तुम्हें यहाँ तक नहीं जाना था, जी से स्टार्ट करके आई तक ही जाना था, इसलिए ये वाला काउंट नहीं होना है। सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से, जहाँ तक पूछा जाएगा आपको रिलेशन वहीं तक बनाना है, ठीक है। अगर वहाँ तक बनाते हो तो आप निहायती क्या हो, बेवकूफ़ हो। तो यहाँ से देखिए, अगर हम देखते हैं तो ये जनरेशन गैप माइनस का 2 मिला, ठीक है, वहाँ तक नहीं चेक करना, यानी इससे मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पर ये मिला -2, बट हमें चाहिए था -1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। आप अब यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब अगले सवाल की बात करें तो देखिए, इसके लिए आपको निर्देश दे रखे हैं। निर्देश दे रखे हैं, ए बी का पिता है, सॉरी ए हैज़ बी का मतलब है ए बी का पिता है, $A बी का मतलब दे रखा है ए बी की माँ है, A% बी का मतलब दे रखा है ए बी की बेटी है, A@ बी का मतलब दे रखा है ए बी का पति है। तो बताना है निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि आर एच की बहन है। तो आर जो है एच की बहन है, यानी यहाँ पर आर का जेंडर क्लियर है कि वो फीमेल है। तो सबसे पहले, अच्छा अब यहाँ पर जो हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ भी मुझे नहीं लगाना है, 2 ऑप्शन हमारे ऐसे ही कट हो जाएंगे। क्यों, जब यहाँ पर देखोगे इस केस में कभी भी लास्ट वाले का जेंडर डिसाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो भाई, सिंबल से पहले वाले का ही जेंडर क्लियर हो रहा है, जो निर्देश दे रखे हैं। एक जगह डिसाइड होगा, वो आपका एक्सेप्शन है। क्या, एक के बारे में अगर दिया हो कि वो मेल है, सॉरी वो हस्बैंड या वाइफ है, तो लास्ट वाले का डिसाइड होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो हैज़ का मतलब तो पति से है ही नहीं, तो हम सीधा देख के ही मार्क कर देंगे। ऐसे डॉलर का भी मतलब क्या था, पति नहीं था, इसलिए ये भी ऑप्शन हमने कट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, आर और एच, यानी आर से आपको जाना है एच तक, आर से जाना है एच तक। अब 2 ऑप्शन हैं आपके पास। और पहली बात, हाँ यहाँ पर जेंडर डिसाइड करिए। अब आर एच की बहन है तो फीमेल चाहिए, तो देख लीजिए किसका मतलब फीमेल है भाई। परसेंटेज का मतलब है यहाँ पर ये फीमेल मिलेगी आर। और डॉलर का मतलब ज़रा देख लेते हैं भाई, तो डॉलर का मतलब है ए बी की माँ है। अच्छा, परसेंटेज का मतलब भी, तो डॉलर का भी मतलब है माँ है। अब तो तुम्हें 2 ऑप्शन फंस गए, यानी आपको अब लगाना पड़ जाएगा जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप अगर आप लगाते हो तो लगा लीजिए किसी भी ऑप्शन में, दोनों लगाना होगा फ़िलहाल। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, तो परसेंटेज का मतलब है ए बी की बेटी है, तो यानी जनरेशन गैप आएगा -1, ठीक है। क्या आएगा, -1। बी का मतलब क्या है, ए बी का पति है, तो जनरेशन गैप आया आपका 0। क्या आया, 0। और यहाँ पे डॉलर का मतलब अगर देख लिया जाए तो ए बी की माँ है, तो ए बी की माँ है, यानी जनरेशन गैप आपका मिला +1, ठीक है। क्या मिला, +1। तो +1 -1 क्या बना देगा आपका, 0। क्या बना देगा, 0, ठीक है। तो इसलिए, और आपको 0 चाहिए था, तो बी अभी हो सकता है, बट होल्ड पे रखोगे, सी को भी चेक करना होगा, हो सकता है 2 जगह जनरेशन गैप मैच हो जाए। तो अगले सवाल पे अगर हम लोग आए तो यहाँ से देखिए, हाँ डॉलर का मतलब देख लेते हैं। तो डॉलर का मतलब दे रखा है ए बी की माँ है, तो यानी यहाँ पे जनरेशन गैप आपका आया +1। क्या आया, +1। अब का मतलब आप देखते हो ए बी का पति है, तो जनरेशन गैप आपका आया 0।
क्या आया 0। हैज़ का मतलब था ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है तो जनरेशन गैप प्लस का 1, तो +1 यहाँ से मिला आपको +2, बट चाहिए क्या था आपको 0, तो आंसर क्या आ गया आपका बी वाला। बात समझ में आ गई? बोलिए। तो अब आते हैं भैया, वैसे तो अब कर लोगे सवाल, फिर भी मैं कुछ करवा देता हूँ। एक और सवाल देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसमें भी आपको निर्देश वही दे रखे थे, तो आप पीछे सवाल में जाके आपको निर्देश चेक करना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी पूछा गया है एच एन का भाई है, तो एच जो है, एच का जेंडर क्लियर है कि वो मेल होगा। तो यहाँ से देखो 2 ऑप्शन आप ऐसे ही काट सकते हो, यानी सी और डी। अब अगले में अगर आप देखो तो एच का जेंडर डिसाइड कर लो और वहीं से हमारा सवाल हो जाएगा। तो हैज़ का मतलब अगर हम लोग पीछे जाके देखते हैं तो हैज़ का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा था, पिता, तो यहाँ पर भाई हैज़ का मतलब है पिता, तो यानी कहाँ गया, तो यहाँ पर है पिता प्लस है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अच्छा यहाँ पर भी प्लस है। अब 2 जगह, अब यहाँ पर तुम्हें लगाना पड़ जाएगा जनरेशन गैप, है ना। तो एच और एन, यानी एच और एन तक आपको चेक करना है और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी वाला। 2 ऑप्शन ने काट दिए हैं, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी वाला। ये आपको खुद लगाना है, नहीं तो मुझे पीछे के रिलेशन देखने पड़ जाएंगे, ठीक है। अब इसे देखो, क्लियर करने के लिए हम लोग 2 सवाल और कर लेते हैं और क्लियरिटी आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले निर्देश की बात करें तो सबसे पहले देखिए, a प्लस बी का मतलब दे रखा है ए बी की माँ है, a माइनस बी का मतलब दे रखा है ए बी की बहन है, a स्टार बी का मतलब दे रखा है ए बी का पिता है, ए बीटा बी का मतलब दे रखा है ए बी का भाई है, ठीक है। तो अगर अब यहाँ से देखिए, सवाल पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है क्यू पी का दादा है, यानी क्यू जो है पी का दादा है। तो पहली बात ये क्लियर है, क्यू मेल पर्सन है, क्या है, मेल पर्सन। तो क्यू को पकड़िए, तो पहली बात ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ से तुम्हें नहीं क्लियर होगा, ये क्या है, मेल है फीमेल है, तो ये वाला गलत, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें स्टार का मतलब, तो स्टार का मतलब है पिता, तो यानी यहाँ से आपका क्यू का जेंडर क्लियर हो जाएगा, यानी प्लस है भाई, तो अभी ये होल्ड पे रहेगा। बीटा का मतलब देख लिया जाए, बीटा का मतलब है भाई, तो ये भी आपका यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है भाई। अब 2 ऑप्शन तुम्हारे पास बचे हैं भाई, दोनों को चेक करो। 2 क्यों, इस बार मतलब देख लेंगे, अगर दोनों गलत हो जाएंगे तो सी एन डी चला जाएगा आंसर। क्यों जो है पी का दादा है, तो सबसे पहले देखिए स्टार का मतलब क्या दे रखा है, ए बी का पिता है, तो इसमें जनरेशन गैप अगर लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1। यहाँ पर लगाते हैं तो प्लस का मतलब समझ लीजिए ए बी की माँ है, तो यहाँ पर भी ये प्लस का 1 आ गया, ठीक है भाई। तो ऑल ओवर रिजल्ट जो तुम्हें मिला वो मिला प्लस का 3। इस हिसाब से ऑप्शन बी भी आपका हो गया गलत, ठीक है। अब आ जाते हैं अगर सी वाले ऑप्शन पे, बीटा का मतलब देख लेते हैं, ए बी का भाई है, तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जनरेशन गैप आपको मिलेगा 0, यहाँ पर भी 0 मिलेगा क्योंकि बीटा का मतलब है भाई, और स्टार का मतलब है भैया ए बी का पिता है। तो अगर पिता है तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1। ऑल ओवर रिजल्ट तुम्हें जो मिलने वाला है वो मिलेगा प्लस का 1। लेकिन भैया तुम्हें चाहिए क्या था, दादा अगर हैं तो प्लस का 2 चाहिए था, तो ये भी आपका ऑप्शन हुआ गलत, तो आंसर क्या आ गया आपका, डी ऑप्शन। बात क्लियर है भाई। अब आ जाइए अगले सवाल पे।
तो भैया ये बिना पेन के ही सवाल करने हैं स्क्रीन पे देख के, और इससे बढ़िया कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एन एम का मामा है। एन जो है एम का मामा है, तो एन का यहाँ पर जेंडर क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो पहली बात ये वाला सी वाला आपका ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एन का जेंडर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई। अब देख लेते हैं, और तो एन का जेंडर हमें डिसाइड करना है, तो एन का जेंडर देख लिया जाए। तो निर्देश देखिए क्या दे रखे थे, प्लस का। तो सबसे पहले ऑप्शन में अगर हम लोग एन का जेंडर देखते हैं तो बीटा दे रखा है, और बीटा का मतलब क्या है, भाई है ना। क्या दे रखा है, भाई। तो भाई दे रखा है, तो इसका मतलब ये प्लस का 1 प्लस का है, तो प्लस का है तो भाई क्लियर है कि मेल है। अब माइनस का मतलब देख लिया जाए। माइनस का मतलब है बहन। क्या है, बहन। तो अगर बहन है तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर है कि ये फीमेल है। तो अगर ये फीमेल है तो ये भी ऑप्शन आपका हुआ गलत। क्या हुआ, गलत। बात क्लियर यहाँ तक। अब 2 ऑप्शन गलत हो गए, अब तुम्हारे पास बचे हैं, और हाँ बीटा का मतलब फिर से, तो यहाँ भी क्लियर है कि भाई ये मेल है। अब 2 ऑप्शन तुम्हारे पास बचे हैं, ए और डी। तो पहले डी वाला चेक करते हैं हम लोग। तो बीटा का मतलब क्या है भैया, बीटा का मतलब था ए जो है बी का भाई है, तो जनरेशन गैप यहाँ पर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। प्लस का मतलब देख लीजिए, तो प्लस का मतलब दे रखा था ए बी की माँ है, तो जनरेशन गैप यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 1। क्या आएगा, प्लस का 1। स्टार का मतलब देख लीजिए, ए बी का पिता है, तो स्टार का मतलब ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी आपका क्या आया, प्लस का 1। तो जनरेशन गैप यहाँ पर आ गया +2। तो जैसे ही +2 आएगा तो ये भी ऑप्शन आपका हुआ गलत। आंसर क्या गया, ए वाला। बात समझ में आ गई। तो इस वीडियो को अगर दोबारा भी देख लीजिएगा, और एक टाइप मैंने ख़त्म कर दिया है, दूसरा टाइप जो इंडिकेटिंग वाले होते हैं वो भी हम लोग इतनी आसानी से सवाल सॉल्व करेंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो बिल्कुल बताइए, और कमेंट करके बताइएगा भाई। और मैंने कम टाइम में आपका एक टाइप पूरा ख़त्म कर दिया। मैक्सिमम कंटेंट आपको यहाँ पर हमने देने की कोशिश की है। अब ये चीज़ हमने खुद पहले ही मेहनत की, इस क्वेश्चन को लिखा है, उसके बाद हमने यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है। थैंक यू क्लास। बिल्कुल बताइएगा वीडियो कैसी है, आगे कोशिश करते रहेंगे।